इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाह मुहम्मद। दोस्तों, एक नई भविष्यवाणी बड़े बड़े जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं उनकी बोलती बंद करने वाला है। आज एक नहीं कई खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें आपको दिखेगा कि न केवल देश बल्कि दुनिया भर में किस तरह से एक के बाद एक जो लोग हैं वो इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी जो सौगात दे रहे हैं, यानी कि मोदी की सौगात, उसको लेकर भी अब सवालों के घेरे में घिरते हुए नजर आ रहा है। कई और खबरें भी इससे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान हर किसी ने सुना कि अगर भावनाएं आहत होती हैं रंग पड़ने से, तो शरीर का वो हिस्सा ही कटवा लें जिस पर रंग गिरता है। लेकिन ऐसी एक और चौकी है जहां पर बकायदा इफ्तार पार्टी दी जा रही है। बहुत सारी खबरें, वीडियो के आखिर तक बनी रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत करने जा रहा हूं एबीपी न्यूज की एक खबर है जिसमें लिखा है, बेवा वेंगा की 2025 की भविष्यवाणी, मुस्लिम देशों का बढ़ेगा वर्चस्व, बदल जाएगी दुनिया की राजनीति। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के मुताबिक 2025 में दुनिया में सबसे बड़े सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हो सकते हैं। इस साल को लेकर उनकी भविष्यवाणी कौन सी है और इनकी दुनिया भर में चर्चा क्यों है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। बताया जाता है कि इनकी जो भविष्यवाणी है वो अमूमन सटीक बैठती हुई नजर आई है, इसीलिए ये और हैरान करने वाली बात है। इसमें आगे लिखा है, बाबा वेंगा जिन्हें बाल्कन नॉस्ट्राडम्स कहा जाता है कि भविष्यवाणियां दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। उनकी कई भविष्यवाणियां सही भी साबित हुई, जैसे 9/11 वाला हमला, सुनामी, कई वैश्विक घटनाएं शामिल हैं। 2025 में इस्लाम और मुस्लिम देशों को लेकर कुछ भविष्यवाणी की गई है। इसमें कहा गया है, इस्लाम का प्रभाव कुछ यूरोपीय देशों में बढ़ सकता है। यूरोप में जनसंख्या संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है, जिसमें वैश्विक संतुलन प्रभावित हो सकता है। खबर सिर्फ इतनी भर होती तो दोस्तों बात अलग थी। इसके अलावा ये देखिए, एक वीडियो भी निकल कर आई है, इस वीडियो को पहले देखिए। अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाह मुहम्मद। तो इस वीडियो को डॉक्टर अलीजा अंसारी ने ट्वीट किया, लिखा, माशाअल्लाह 39 अफ्रीकन भाई बहन ने किया इस्लाम कबूल, सब लोग मुबारकबाद दो। तो लगातार इससे पहले भी आपको मैंने वीडियोस में कई में दिखाया। अब हालात ये हैं कि जहां एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा हमारे देश के अंदर किया जा रहा है, तो दुनिया भर में क्या हो रहा है इस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, तुम मुल्ले हो, तुम ये वो तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम किस तरह से पैर पसार रहा सब दिख रहा है। ये देखिए, एक खबर और आई है, इसमें देखिए, चिकुमुला के मलावी में 82 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। मौलाना उस्मान मदनी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 82 लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। तो अब कैसे ये परेशान होने वाले आप भी समझिए। अब एक वीडियो और निकल कर सामने आई, पहले इस वीडियो को देखिए जो काफी चर्चा में है। यह वीडियो तन्वी महाजन ने ट्वीट की। इसमें लिखा है कि बनारस के गुरुकुल की वीडियो नहीं है, ये जम्मू की वीडियो है। सुरेश शर्मा जी के सुपरविजन में, यानी उनके नेतृत्व में, छोटे छोटे बच्चे जो जम्मू के हैं वो गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं, और जम्मू की ये वीडियो है। लोकेशन के बारे में पूछा गया, कोई लोकेशन बता सकता है, कोई गैस कर सकता है। इसको लेकर अब राम मोहम्मद सिंह आज़ाद लिखते हैं, इफ़ यू वांट टू बैन मदरसा बैन गुरुकुल टू। यानी उन्होंने कहा, अगर आप मदरसा बैन करना चाहते हैं, मदरसे का जिक्र क्यों किया जा रहा है उसको समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में खासकर वो नेता जो दूसरी पार्टियों से आकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में अमूमन आपने सुना होगा, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव रहा हो या फिर कोई और सूबे में चुनाव हो, वो हमेशा एक बात का जिक्र करते नजर आते हैं कि उन्होंने इतने मदरसे बंद करा दिए, ये हो गया। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं मदरसों की जांच होगी, कहां से फंड आता है, कहां से नहीं आता है। ऐसे में सवाल हमेशा उठता रहा है कि क्यों गुरुकुल का जिक्र नहीं किया जाता। तो इसी को लेकर अब राम मोहम्मद सिंह आजाद पूछते हैं कि अगर मदरसा बैन करने की आप बात करते हैं तो गुरुकुल बैन क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर सवाल करते हुए नजर आए। इसमें अब घर वापसी लिखा है, देखिए खबर क्या है, बीजेपी डिस्ट्रीब्यूट सौगात मोदी ईद किट्स टू 32 लाख अंडर प्रिविलेज्ड मुस्लिम्स, यानी जो गरीब हैं मुसलमान, उनको 32 लाख ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, और उसके बाद बाकायदा सौगात मोदी
जो ईद की किट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसे उपहार के तौर पर बताया जा रहा। सुबह से आप देखिएगा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि इनकी तरफ से जो गोदी मीडिया है, गोदी एंकर है, वो लगातार चीख चीख कर बता रहे थे कि मोदी जी ने उपहार दिया है, सबका साथ सबका विकास, ये कर दिया वो कर दिया। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने कहा कि आप ये मत दीजिए, सौगातें मोदी मत दीजिए, हमें कोई उपहार नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि ये जो मस्जिद के सामने खड़े होकर आपत्तिजनक बयान देने वाले लोग हैं, इन पर रोक लगाइए। आप मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाले, राह चलते जो हिजाब पहन के लड़कियां जाती हैं उनसे बदतमीजी करने वाले लोगों पर रोक लगाइए। उनको नहीं रोक पा रहे, आप सौगातें मोदी दे रहे हैं और गरीब लोगों तक आप अपना विस्तार करना चाहते हैं। देखिए राम मोहम्मद सिंह आजाद देखते हैं घर वापसी, उसी को उन्होंने रिट्वीट भी किया और लिखा, बात तो हिंदुओं को होली पर फ्री सिलेंडर देने की हुई थी पर दे रहे हैं ईद पर मुसलमानों को सौगातें मोदी, ऐसी बेवफाई पर किसी की याद आती है मुझे। यानी सोचिए एक तरफ क्या किया जा रहा है, मस्जिद के नीचे मंदिर है, जामा मस्जिद वाला तो ताजा मसला है ही है। जब अनुज चौधरी जैसे पुलिस अधिकारी बयान देते हैं तो कोई और नहीं, संवैधानिक पद पर बैठे यानी संविधान की शपथ लेने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं बचाव में, वो पहलवान है, अर्जुन अवॉर्डी है, वो कुछ भी कह सकते हैं, मतलब उनकी भाषा शैली ऐसी है, कुछ लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं। यानी आपकी भावनाएं आहत होंगी तो शरीर का वो हिस्सा कटवा लीजिए, ये बयान संवैधानिक हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस बयान पर उनको पहली फुर्सत में एक्शन का ऐलान करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, ये सब बताता है। आइए अगली खबर भी देखिए, इसमें भी एक आज तक की खबर है, पुलिस चौकी का उद्घाटन, सुबह पूजा शाम इफ्तार, मेरठ में दरोगा पर एक्शन। ये एक खबर आई क्योंकि संभल और मेरठ में ज्यादा दूरी नहीं है, एक तरफ संभल में वो सब चल रहा है तो दूसरी तरफ मेरठ की खबर है। आज तक की खबर है उत्तर प्रदेश, मेरठ जिले में हाल ही में पुलिस चौकी का निर्माण हुआ, बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में उसका उद्घाटन हुआ। ठीक बात है, अच्छी बात है। नई नवेली चौकी की कमान दरोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह को सौंपी गई। उद्घाटन के दिन चौकी में पूजा अर्चना हुई, लड्डू बटे, दावत हुई, मगर शाम को चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। बताऊं क्यों? लाइन हाजिर होने से पहले दरोगा शैलेंद्र प्रताप ने रोजा इफ्तार पार्टी की थी, जिसमें चौकी पर मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे थे। कहा जा रहा है इफ्तार पार्टी देना दरोगा के लिए मुसीबत बन गया। अब सवाल यही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हिंदुओं के खिलाफ बोलिए या किसी और धर्म के खिलाफ, अगर लड्डू बढ़ सकते हैं, पूजा अर्चना हो सकती है, तो इफ्तार पार्टी देने में दिक्कत कहां से आ सकती है? आप ही लोग तो कहते हैं कि तुष्टीकरण किया जा रहा, तो क्या हिंदुओं का तुष्टीकरण करते हैं? तुष्टीकरण चाहे किसी भी धर्म का हो गलत है, चाहे वो मुसलमानों का हो या हिंदुओं का हो, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। जिसका जितना हक है उस आधार पर देना चाहिए। तुष्टीकरण में आप भेदभाव करते हैं, चाहे वो मुसलमानों के हक में जाकर करें या हिंदुओं के हक में जाकर करें, तो आप हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं, मानते नहीं, यानी आपको सत्ता की बात करते हैं। किस आधार पर इनको सस्पेंड किया गया, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब एक ऐसा ही अधिकारी एक वर्ग विशेष के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो उन पर फूल बरसाए जाते हैं, प्यार मोहब्बत लुटाया जाता है। देखिए उसी से रिलेटेड ये वीडियो भी निकलकर सामने आई है, पहले इस वीडियो को जरा देख लीजिए। इसमें बहुत लोग नजर आएंगे, देखिए पुलिस वाले भी बैठे हुए नजर आएंगे, कुछ पुलिस वाले भी हैं। अब सर पे टोपी लगी हुई तो समझ ही रहे होंगे आप कि ये किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, खासकर वो जो रंग देखकर धर्म पहचान लेते तो उनको तो पता ही होगा। तो इफ्तार पार्टी चल रही है, ये मेरठ के उसी चौकी की है। द मुस्लिम स्पेस लिखता मेरठ यूपी, पुलिस चौकी के उद्घाटन में इफ्तार पार्टी देने पर दरोगा को हटाया गया। पुलिस चौकी के उद्घाटन में पूजा अर्चना, लड्डू बटे, दावत हुई। शाम को चौकी प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने इफ्तार पार्टी भी कर दी। इफ्तार पार्टी देने पर दरोगा को चार्ज से हटा दिया गया। तो ये कार्रवाई करते हुए बताया है कि कितनी निष्पक्षता से काम किया जा रहा है। खैर अगली खबर आप देखिए क्या कह रहे हैं। गेनीबेन ठाकुर ने भी मुझे कहा कि जब वो जीती चुनाव, पहली कांग्रेस कैंडिडेट 12 साल में, मुझे 15 साल में लोकसभा चुनाव जब जीते बनासकांठा से, किस तरह से उनके समर्थकों पर दबाव डाला गया पुलिस यंत्रणा के जरिए कि अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम आपके खिलाफ केस कर देंगे। देखिए गुजरात इज अ वेरी डिफरेंट एग्जांपल। सेक्शन 144 इज इन प्लेस इन गुजरात सिंस 2015। 10 साल से पाटीदार एजिटेशन के बाद वो हटाया नहीं गया है। आप 4 लोगों से ज्यादा अगर आप लोगों को इकट्ठा करने चाहिए तो आपको। सौरभ लिखते हैं 1 मिनट 18 सेकंड क्लिप बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, इसलिए कि जिन पत्रकारों को बैलेंस समझते हैं वो बहुत बारीक खेलते हैं बीजेपी के लिए। इसमें राजदीप बताते हैं गुजरात में पिछले 10 साल से धारा 144 लगी है, एक तरह से पूरा कब्जा है बीजेपी का। तभी सौरभ द्विवेदी सरपंच की तरह टूकते हुए कहते हैं कि जब बीजेपी मेड दवा दे रही थी तब कांग्रेस का क्या कौवा उड़ा रही थी। अब कोई सौरभ से पूछे कि जब बीजेपी पत्रकारों को धीरे धीरे खामोश कर रही थी, चैनलों से निकलने को मजबूर कर रही थी, तो तुम जैसे पत्रकार क्या कौवा उड़ा रहे थे। खैर आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है, दोनों ही पक्ष का तो खुला खेल है, कोई
इधर का पत्रकार उधर का पत्रकार। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं हरियाणा में 5 साल के भीतर गरीबी रेखा से नीचे के लोग 52 लाख से बढ़कर हो गए 2 करोड़ 13 लाख। ये हरियाणा के अंदर है, 5 साल का डेटा है और 5 साल का मतलब आप समझ सकते हैं, दो टर्म क्या मतलब हाफ मान लीजिए, लेकिन तकरीबन 2 टर्म पूरा कर चुके थे मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद नायब सिंह सैनी बने, अभी हाल ही में जीती है। यानी पिछले 10-11 साल से आप देखिए खुद अकेले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 5 साल का ये डेटा निकल कर आया कि 52 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 13 लाख, यानी तकरीबन चौगुनी गरीबों की तादाद वहां पर बढ़ जाती है। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं डबल इंजन की सरकारों के राज में क्या हो रहा है, यह आप इस खबर से समझ सकते हैं। सोचिए हरियाणा जैसा छोटा सा राज्य जो कभी तेजी से तरक्की कर रहा था, वहां पिछले 5 साल में गरीबों की संख्या 4 गुनी बढ़ गई है। लेकिन फायदा होता है ना, जब जितनी गरीबी बढ़ेगी उतने नारे लगाने वाले लोग मिलेंगे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाले मिलेंगे, मस्जिदों पर की गुंबदों पर भगवा झंडा लहराने वाले मिलेंगे, आपत्तिजनक गाने और टिप्पणियां करने वाले मिलेंगे। इससे ही तो सत्ता को ताकत मिलती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।